लेंगे बस 10-15 मिनट, ठीक है, उसके बाद खोल लेंगे। तो आज जो हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स, यानी कि जो भारत में जितने भी मंदिर बने हैं और उन मंदिरों में जो मूर्तियां बनी हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे इन इंडिया वी फाइंड अ ग्रेट नंबर ऑफ आर्किटेक्चर्स, यानी भारत में सबसे ज़्यादा अच्छे काम किस में मिले हैं, आर्किटेक्चर में। एक असंख्य संख्या में यहाँ पर बनाए गए हैं। विच हैव रिलीजियस, जो किससे रिलेटेड बने हैं, धर्म से रिलेटेड, एज वेल एज हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस, और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें बनी हैं। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, मंदिरों की, ठीक है। अभी तक हमने किसकी बात की थी प्रीवियस चैप्टर में, गुफाओं की और उनमें जो पेंटिंग्स मूर्तियां बनी उनके बारे में। अब बिल्डिंग विद रिलीजियस इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी परफेक्ट अंटिल इट्स इंटीरियर, यानी यहाँ पर जो वॉल्स, पिलर्स एंड जितनी भी दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए हैं, भित्ति चित्र किसको कहते हैं, जो कार्विंग करके दीवारों को उकेर कर चीजें बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं भित्ति चित्रण, ठीक है। जैसे कि कई बार हमने आप बोला होगा कि दीवारों को, जैसे गुफा की बात की थी, बुद्धा की जो गुफा थी सीटेड बुद्धा, तो उनमें क्या किया था, दीवारों को उकेर कर बनाई गई थी, यानी खरोंच कर, जैसे घर में सिल होगा जिसमें पहले पत्थर पे पीसते थे चटनी पीसे, तो उसको क्या करते थे, टकवाने के लिए कोई आता था, ऐसे तो उसमें चटनी पीस नहीं जाती थी, उसी तरीके से पहले भी दीवारों पर छेनी हथौड़ी से मूर्तियां उकेरी गई। अब सोचो वो कितने इंच की मोटी मोटी दीवारें होती थी जिससे इतनी मोटी चौड़ी चौड़ी मूर्तियां उकेरी गई हैं, कम से कम 10-12 फीट की चौड़ी चौड़ी दीवारें होती थी, तब जाके वो मूर्तियां उकेरी गई होंगी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर पार्टिकुलर एक पर्सन ने पहले दीवार खड़ी की और फिर उस पर मूर्तियां बनाई, ऐसा तो नहीं हुआ, वो नेचुरल चीजें थी और उन पर मूर्तियां बनाई गई। इसी तरह से टेम्पल भी बनाए गए, जितने भी मंदिर हैं वो बनाए गए और उनमें जो दीवारों पर नक्काशी की गई या पिलर जो खंभे होते हैं उन पर जो नक्काशी की गई, वो सारी चीजें किससे रिलेटेड रखती हैं, रिलीजियस से और जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनसे। तो इस तरह से ये सारी चीजें कैसे हो गई, यहाँ पर पेंटेड भी किया गया, इनग्रेव्ड भी किया गया, मतलब कलर्स भी यूज किए गए और चीजों को उकेरा भी गया। फीचर्स एंड इमेजेस रिलेटेड टू पार्टिकुलर रिलीजन, यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स या जो भी मूर्तियां बनाई गई वो किसी ना किसी धर्म से रिलेटेड है, और मोस्टली किस धर्म से ज़्यादा बनी है, जो हिंदू धर्म है उनसे ज़्यादा रिलेटेड मूर्तियां बनाई गई हैं, क्योंकि जो भी प्रचार प्रसार हुआ है वो किसका हुआ है, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का। इसलिए जो भी मंदिर, मूर्तियाँ और जितने भी स्कल्पचर वगैरह जो भी बनाए गए वो किस धर्म से रिलेटेड बनाए गए, सबसे पहले जैन, बौद्ध और फिर उसके बाद हिंदू बौद्ध सत्य की बनने लगे। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे रिलीजियस से रिलेटेड मूर्तियाँ वगैरह और पेंटिंग्स बनाई गई हैं। गॉड एंड गॉडेस की भी मूर्तियाँ बनी हैं, भगवान से भी रिलेटेड मूर्तियाँ बनी हैं, एंड अदर रिलेटेड थीम्स, स्टोरीज और टेल्स प्रिवलेंट इन दैट पार्टिकुलर एंड डिजाइन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। जब बिल्डिंग का काम चल रहा था या मंदिर वगैरह बन रहे थे उसी टाइम पे वो मूर्तियाँ वगैरह भी उकेरी गई, ठीक है। तो जैसे कि अब हमने प्रीवियस चैप्टर में कई बार बात की थी कि जो बुद्ध की जन्म से रिलेटेड पूरी उनकी जो, जब वो क्या सन्यास के जीवन में गए, तो जन्म से लेकर सन्यास तक के जीवन की उनकी पूरी कहानियाँ किस में दिखाई गई हैं, अजंता एलोरा बाकी गुफाओं में। तो इसी तरीके से मंदिरों में भी काफ़ी सारे अलग अलग धर्म से, जैसे बौद्ध, जैन और हिंदू जितनी भी बौद्ध देवी देवता थी उनकी जो भी जीवन क्रिया रही है उससे रिलेटेड मूर्तियां बनाई गई हैं या फिर पेंटिंग बनाई गई है। अगर हम एग्जांपल फॉर बात करें, आपका जैसे मंडी का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर, तो वहां पर आपने देखा होगा चारों साइड कृष्ण की जन्म से लेकर उनकी जो उन्होंने महाभारत की उस टाइम तक की पूरी मूर्तियां बनी हैं, मतलब पेंटिंग बनी है। अगर अब आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि किस पैटर्न बनी है, फर्स्ट चैप्टर में अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो रंगीन कांच का यूज करते हैं वो कौन सा होता है, मोज़ाइक, यानी कि मणिकुट्टम पेंटिंग, ठीक है। रंगीन कांच के जब बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों से पेंटिंग्स बनाई जाती है उसको बोलते हैं मणिकुट्टम पेंटिंग। तो वहां पर राधा कृष्ण मंदिर में कृष्ण जी की जो लीला पूरी रची गई है वो मोज़ाइक आर्ट यानी कि मणिकुट्टम पेंटिंग से ही बनाई गई, और एक ही बात कर रहा है। The other reason to engrave images of different parts of the building is to attract the pupil, और इसका मंदिरों में जो इमेज बनाई गई है या फिर उनमें जो इनग्रेविंग का काम किया, उकेरने का काम किया, आकृति बनाई गई,
उसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि लोगों को अपनी ओर ये मंदिर या जो भी चीज़ें बनाई गए स्तूप वगैरह पिलर्स वगैरह, वो लोगों को कैसे अट्रैक्शन दें। अब जैसे हम स्कूल में ही पढ़ने आते हैं, सपोज दैट अगर आपके यहाँ क्लास में डेस्क सारी बिखरी हो, फैन चल नहीं रहा हो, लाइट आ नहीं रही हो, टीचर्स प्रॉपर नहीं आ रहे हो बच्चे, तो आप लोगों का क्या मन लगेगा पढ़ने में? नहीं लगता है। जैसे कि कल ही आप लोगों ने कह दिया मैम आज पढ़ने का मन नहीं है, तो उसी तरीके से हमें वो चीज़ें अट्रैक्शन करती हैं जो हमें देखने में अच्छी लगती हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ बनाई जाती है वो इतने सुंदर तरीके से बनाई जाती है कि लोगों को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करे। तो इस उद्देश्य से भी यहाँ पर ये जो टेम्पल्स वगैरह है, मंदिर और मूर्ति वगैरह, ये उसी उद्देश्य से बनाई गई हैं। दिस ट्रेडिशन स्टिल कंटिन्यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स, मतलब ये जो चीज़ें चली आ रही थी बनने का काम, वो प्रारंभ से ही अभी तक चला रहा है। अगर हम बात करें आपका जो सूर्य मंदिर है उसकी अगर हम बात करें, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क के सूर्य मंदिर में हर साल वहाँ पर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। मतलब एक चीज़ तोड़ती है दूसरी चीज़ बनती है, और अगर कोई चीज़ टूटती है तो उसको बना, मतलब परमानेंट वहाँ पर कोई ना कोई काम चलता रहता है। तो वो क्या होगा, एक काम निरंतर चलता आ रहा है। काफ़ी टाइम पहले वो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर वो बना और वहाँ अभी तक वहाँ पर काम चलता निरंतर चलता रहता है। ऐसी कई जगह हैं इंडिया में भी अपने, मतलब अगर हम बात करें एमपी और यूपी में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पर परमानेंट हथौड़ी और छेनी बराबर चलती रहती है। शायद कानपुर का जो बिरला मंदिर है वहाँ पे ऐसा है शायद कुछ, मुझे मतलब कंफर्म नहीं है, इतना दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ शायद मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पर भी परमानेंट कोई ना कोई काम चलता रहता है। तो इसी तरीके से ये जो मंदिर वगैरह की हम जो बात कर रहे हैं, ये प्रारंभ से ही यहाँ पर काम अभी तक चलता आ रहा है। द आर्टिस्ट और जो मूर्ति करता थे, जो कलाकार थे और मूर्ति करता थे, उन्होंने क्या किया, टेम्पररी पीरियड में यानी समकालीन पीरियड से ही वो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे जो वो कार्य कर रहे हैं उसको लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए और उससे लोग क्या हो, सेटिस्फाई हो। मतलब जैसा हम अभी आपको कोई पेंटिंग बना के दें तो सिर्फ हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो कि हाँ हमने ये पेंटिंग बनाई है इसलिए मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, इवन आप भी उससे सेटिस्फाई हो। तो इस चीज़ पर वो निरंतर काम करते चले जा रहे थे और जिसके संरक्षण में कर रहे थे, जिसके पैट्रोनेज में ये काम चल रहा था, उसको भी उस चीज़ से खुशी हो कि हाँ हमने जिसको एज अ मंदिर बनाने के लिए या फिर स्कल्पचर बनाने के लिए हायर किया वो काम अपना अच्छे से कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारा काम चलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर के बारे में बताया गया है। जैसे मंदिर की जो टॉप चोटी होती है जहाँ पर कलश रखा जाता है उसको कलश ही बोलते हैं। उसके साइड नीचे की पार्ट में थोड़ा सा जो राउंड फिगर रहता है उसको कमला का बोलते हैं। जैसे कि ये मान लो मंदिर की चोटी होती है, इस तरह से मंदिर की चोटी बनी है तो यहाँ पर कलश रखा रहता है। तो ये जो है ये क्या है, अमल का, इसको क्या बोलते हैं, अमल का, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा अगर अपने जैसे मणि मंदिर की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर बीच बीच में आर्च टाइप्स के बने रहते हैं, इस तरह से बने रहते हैं। तो ये जो चीज बनती है इसको क्या बोलते हैं, उरुश्रृंगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जिस तरह से आर्च बनी है मंदिरों में उसको क्या बोलते हैं, उरुश्रृंगा। तो इस तरह से यहाँ पे काफी सारी चीजों को डिफाइन किया गया है। अब मंदिर की जैसे यहाँ पर साइड में जो चोटी वगैरह बनी रहती है उसके अलग अलग नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो वो मैं सारे आपको बाद में लिखवा दूंगी। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट। एंड ये सिर्फ कहाँ पर मतलब एक तरह से ये सिर्फ एक पार्ट में नहीं बनी है जो मंदिर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब चारों दिशाओं में मंदिरों को बनाया गया है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया था नॉर्थन इंडियन, जिसको क्या नारगा स्टाइल में बनाया गया ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, सेकंड है सेंट्रल इंडियन स्टाइल, थर्ड वेस्टर्न इंडियन स्टाइल। तो ये सारे जो टेम्पल जहाँ पे आर्किटेक्चर का काम हुआ है उसकी बात हो रही है। ईस्ट इंडियन स्टाइल, साउथ इंडियन, जिसको साउथ इंडियन को क्या बोल दिया गया है, द्रविड़ा स्टाइल, ठीक है। तो ये काफ़ी जो हो गए 5 कैटेगरी के यहाँ पे मंदिर हो गए, 4 कैटेगरी के नहीं 5 कैटेगरी के हो गए। सेंट्रल इंडियन का भी रखा गया यानी मिडिल पार्ट में भी भारत में जो मंदिर बने हैं वहाँ पर भी आर्किटेक्चर का काम हुआ है। तो इस तरह से ये हो गया पूरा आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है स्टडी ऑफ द टेम्पल स्कल्पचर, यानी मंदिर में किस किस तरह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनके बारे में, तो वो हम कल बात